दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप सब लोगों को दीपावली की अनंत कोटि शुभकामनाएं। सबके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, हर प्रकार का जो दुख है, परेशानी है, सबके जीवन से जो है वो उसका विनाश हो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये दीपावली के बाद सबसे इम्पोर्टेंट या पहला वीडियो इसलिए जो है बना रहे हैं क्योंकि पत्रिका में कई बार जो प्लैनेट्स वीक होते हैं हमारे, या नीच के होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हमको उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है अपने जीवन में, उन ग्रहों से रिलेटेड सुख पाने के लिए। तो ये उसके ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो बता रहे हैं इसमें कृपा करके उसका पालन अवश्य करिएगा। तो दूसरी बात कि इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव पॉइंट है ये। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। आप लोगों का नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके ग्रह पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। पत्रिका बनवानी हो हैंड रिटन मुझसे, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो सब पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो है कि अगर आपकी पत्रिका में कोई ग्रह खराब, वीक है, कमजोर है और आपके लगन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी है जिससे आपको पूरा फायदा उठाना है और वो आपको नहीं दे पा रहा है, तो आप इसमें मैं यूं कह सकता हूं या ऐसे कहा जा सकता है कि ग्रह एक तरीके से बाध्य होता है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टेक्निक, उसकी वजह से कि वो आपको शुभ फल प्रदान करे। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूं इस वीडियो की शुरुआत में ही, जब हम लोग आगे बढ़े, कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए अपने से संबंधित, अवश्य उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो दूसरी बात, ये जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं हर ग्रह के लिए, पर्सनली जब भी आप करते हैं तो मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का अगर आप सेवन नहीं करेंगे इन उपायों के दौरान, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होंगे। इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी प्लैनेट हमारी पत्रिका में अगर नीच का है, कमजोर है, बल नहीं है, पर्याप्त आपको फल नहीं दे पा रहा है पत्रिका में, और हम उसको बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं उस स्टेटस को, मालूम पड़ा हमारी पत्रिका में, उदाहरण दे रहा हूं, अगर पत्रिका में हमारे मंगल खराब है तो हमको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऊर्जा नहीं है हमारे अंदर, वो पैशन नहीं है, ड्राइव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किन्हीं चीजों को काम करने के लिए एक इनिशिएटिव, एक लीडरशिप की क्वालिटी, वो सब नहीं हो पा रही हैं। जीवन में एक प्रकार की उदासीनता है। मंगल क्योंकि हमारी जीवन में ऊर्जा का प्रतीक है, फायर का, अग्नि का प्रतीक है, वो सारे ग्रहों को अपने अंदर सम्मिलित करके तब एक्शन क्रिएट करता है। अगर हमारी पत्रिका में मंगल खराब है तो हमको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, भाई बंधुओं, चोट, एक्सीडेंट, वो तो एक अलग बात है। अगर मंगल खराब है हमारी पत्रिका में या वीक है तो वो हमको उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे ही रहा है। अब इस मंगल को उच्च जैसा कैसे करें? कैप्रिकॉन में या मकर राशि में जब मंगल होता है और उसका जो बल होता है, उसका जो साहस होता है, वो नॉर्मल सब लोग कैसे प्राप्त करें, यहां पे हर प्लैनेट के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, इसका पॉइंट ये है कि पहला स्टेप ये है, हम लोग मंगल से ही शुरू करते हैं। देखिए, मंगल आपकी पत्रिका में किसी भी राशि में बैठा है और वो कमजोर है या डेबिलिटेटेड है, नीच का है, किसी तरीके से आपको बुरा फल प्रदान कर रहा है मान लीजिए,
और आपको उससे शुभ फल लेना है या उसको मकर राशि में या कैप्रिकॉर्न में परिवर्तित करना है, क्योंकि वो उसकी उच्च राशि है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखिए क्या है मंगल के लिए, वो किसमें उच्च का होता है, मकर राशि में। दूसरा पॉइंट, मकर राशि में सूर्य देवता कौन सी तारीख को निकलते हैं, कौन से मंथ को निकलते हैं, ये संक्रांत टू संक्रांत है। एक दिन ऊपर नीचे की बात आप लोग कैलेंडर में खुद ही देख लीजिएगा। मकर राशि में जो है सूर्य देवता 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक विराजते हैं, मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें। एक तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमको अब मंगल का रेमेडी या उपाय करना है तो कौन से महीने में करना है, हमको वो करना है 15 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच में। ये पहला पॉइंट आपको पता चल गया क्यों करना है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जो है, जो मंगल की उच्च राशि है उसमें इस पीरियड से होके निकलता है। मैं इसकी आपको एक टेबल भी दूंगा वीडियो में ही साथ में, और जो सब प्लैनेट्स के लिए मैं बता रहा हूं उसके नीचे मैं आपको उनकी डेट्स भी बता दूंगा और जो पूजा करनी है वो भी मैं लिख के आपको बता दूंगा। तो पहला पॉइंट हम लोग मंगल का कर रहे हैं। मंगल एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सूर्य देवता निकलते हैं मकर राशि में हर साल कौन से महीने में, 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। अब यहां पे हम लोगों को कौन सी तिथि को पूजा स्टार्ट करनी है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि क्या इसका संदर्भ मैंने लिया है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट बता भी रहा हूं कि कौन सी तिथि को करनी है। देखिए, मंगल के जो ऑपोजिट राशि होती है वो होती है शुक्र महाराज की, और शुक्र महाराज की जो तिथि होती है, हमारे जो तिथियां होती हैं जैसे प्रतिपदा है, द्वितीय है, तृतीय है, उस तरीके से जो शुक्र महाराज हैं उनकी तिथि होती है चतुर्दशी और षष्ठी। तो जो मंगल जो है उसकी जो ऑपोजिट साइन होता है, जो राशि होती है वो शुक्र की होती है। तो आपको मैंने ये बताया कि आप ये कहें कि ये षष्ठी तिथि या चतुर्दशी तिथि की पंडित जी बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां से लिया जा रहा है। मंगल की ऑपोजिट कौन सी राशियां होती हैं, शुक्र की राशियां होती हैं, तुला होती है और वृष होता है। तो अब शुक्र महाराज की तिथि लेनी है। शुक्र महाराज की तिथि कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दी, चतुर्दशी होती है और षष्ठी होती है। यहां पे हम लोग कौन सी तिथि लेंगे, डार्क हाफ वाली, जो ज्यादा कालिमा अपने में समेटे हुए है। डार्क में जाएंगे तभी हम उसके अंदर से उजेला या उसकी पॉजिटिवनेस निकालेंगे ना। तो अब इसको संक्षेप में या ब्रीफ में कहें, मंगल अगर आपकी पत्रिका में खराब है, मंगल को आपको अपनी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग करना है, उसको ऐसा उससे फल लेना है जैसे कि वो मकर राशि में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में। तो आप क्या करेंगे, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में जब सूर्य उसमें से गोचर कर रहे होते हैं मकर राशि में, तब आप देखेंगे कि चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की कौन सी डेट को पड़ती है, ये आप देख लेंगे। और उसी तिथि वाले दिन रात्रि के समय, संध्या के बाद, शाम के बाद, जो कहते हैं गोधूली के बाद का जो समय होता है, उस समय आप माता बगला मुखी की पूजा स्टार्ट करेंगे। अब जो माता बगला मुखी का आप मंत्र कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं, स्तोत्र कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, आप वो पूजा स्टार्ट कर लीजिए। इस टाइम पीरियड में आपका मंगल उसी तरीके से बिहेव करने लगेगा जैसे वो मकर राशि में बिहेव करता है, बहुत बलवान और बहुत सुदृढ़, और आपको सारा ज्ञान उस मंगल से लेके इंट्यूशन, सारी चीजें आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। मैंने आपको विस्तार से बता दिया है क्यों ये तिथियां, ये चीजें ली गई हैं और उसका परफेक्ट टाइम क्या है आपके ये पूजा स्टार्ट करने के लिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा ग्रह लेते हैं, शुक्र महाराज। शुक्र महाराज कौन से घर में जो है वो उच्च के होते हैं, शुक्र महाराज उच्च के होते हैं मीन राशि में। अब मीन राशि में उच्च के होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सूर्य
मीन राशि में साल में वर्ष में कब निकलता है? वो निकलता है 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, वो मीन राशि के बीच में से गोचर करते हैं। ठीक है, महीना अब ये हो गया। और पॉइंट क्या है? शुक्र महाराज अगर हमारी पत्रिका में वीक हैं, कमजोर हैं, नीच के हैं, पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं और हम चाहते हैं उनसे हम इस प्रकार का फल प्राप्त करें जैसे कि वो उच्च राशि मीन में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। मंथ हम लोगों ने लिया सन, कौन उस पीरियड में कब निकलता है? मीन राशि में होता है जब वो 15 फरवरी से क्षमा करिएगा 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में वो पीरियड होता है जब वो मीन राशि में गोचर कर रहे होते हैं। अब सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है? शुक्र के ऑपोजिट की कौन सी राशियां होती हैं? वो राशियां होती हैं मंगल महाराज की। तो हम लोग तिथि कौन से लेंगे? मंगल की। मंगल की तिथियां कौन सी होती हैं? तृतीय और एकादशी तिथि। और इन दोनों तिथियों में से हम लोग कौन सी तिथि लेंगे स्टार्ट करने के लिए पूजा? वो हम लोग लेंगे कृष्ण पक्ष की एकादशी, क्योंकि ये डार्कर तिथि में आती है। तो हम लोग एकादशी तिथि लेंगे कृष्ण पक्ष की यहां पे, और उस दिन हम लोग पूजा शुरू करेंगे माता कमलेश्वरी की या माता कमला की। तब हमारा शुक्र जो है पत्रिका में उसी प्रकार से बिहेव करने लगेगा जैसे कि वो उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये महाविद्याओं की पूजा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जब हमको उन्हें इन्वोक करना है, मतलब हमें उनको जगाना है, कहने का मतलब है जागृत करना है, और तब वो आपको मैक्सिमम फल देंगी। मैक्सिमम फल कैसे देंगी? उस ग्रह से रिलेटेड पूरा ज्ञान देके, उस ग्रह से रिलेटेड आपके जीवन में ऊर्जा संचार या चेतना देके, हर प्रकार का लाभ देके आपको ये काम करेंगी। अंततः माँ है तो आपको वही मदद करेंगी। ये देखिए, जो जिसको कहा जाता है ना कि भाई महाविद्या है। महाविद्या क्यों? ये महाविद्या की पूजा क्यों? क्योंकि यही जितना भी तमस है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, खराबी है, वीकनेस है, वही दूर कर सकती हैं। लेकिन उनका पीरियड कब होगा, कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं बुध महाराज की। अगर हमारी पत्रिका में बुध खराब है, नीच का है, वीक है, हमको शुभ फल नहीं दे रहा है, अब उसकी वजह से हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, माइंड की, मेमोरी की, हमारे जीवन में ग्रोथ की, बिजनेस की, कई प्रकार की हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स बीमारी की भी, मेंटल इलनेस, कई प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। अब हमको मालूम है जो बुध महाराज हैं वो कौन से राशि में उच्च के होते हैं? कन्या में उच्च के होते हैं। अब सेकंड पॉइंट, सूर्य कन्या राशि में से कब होके निकलता है? वो होके निकलता है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में होके निकलता है। सूर्य जो है वो कन्या राशि में इसी समय रहता है, राउंड अबाउट। तो आपको ये महीना लेना है जो मैंने आपको बताया है। जिनकी पत्रिका में बुध खराब है और वो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि कन्या राशि जैसा प्रभाव उनको प्राप्त हो, ऐसा प्रतीत हो कि उनका बुध स्वयं कन्या राशि में बैठा हुआ है, इस प्रकार का बल, ऊर्जा, ज्ञान, वृद्धि, व्यापार सब कुछ प्राप्त होगा। या बुध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उनके जीवन में, वो बिल्कुल स्वतः समाप्त हो जाएगी और उसके पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होंगे। तो टाइम आपको लेना है। देखिए, जैसे मैंने बताया 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में सूर्य जो है वो इस कन्या राशि में रहते हैं, तो पीरियड हमें ये लेना है। अब बुध के ऑपोजिट की कौन सी राशियां होती हैं? वो होती हैं बृहस्पति महाराज की। उनके ऑपोजिट की राशियां बुध के, क्योंकि मिथुन राशि के भी ऑपोजिट देखिए बृहस्पति की राशि है, कन्या राशि के ऑपोजिट भी जो है वो बृहस्पति की राशि है। तो ऑपोजिट प्लैनेट कौन हो गया? बृहस्पति। तो तिथि हम लोग कौन सी लेंगे? तिथि हम लोग लेंगे बृहस्पति ही महाराज की। कौन सी तिथियां हैं? पंचमी या त्रयोदशी। त्रयोदशी ज्यादा तमस है, उसमें ज्यादा कालापन है, ज्यादा डार्कनेस है, लेकिन कौन से त्रयोदशी में? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में। तो हम त्रयोदशी वाले दिन, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो ये तिथि पड़ेगी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, उस दिन हम
पूजा स्टार्ट करेंगे माता त्रिपुर सुंदरी की। हम लोग त्रिपुर सुंदरी के बारे में उनका स्तोत्र, उनका मंत्र, उनकी पूजा सब कर सकते हैं, विधिवत रूप से कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुला के भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को करवानी हो। उससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, आपका बुद्ध जो है एकदम से जागृत हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जितना सात्विकता, जितनी शुद्धता इस पूजा को करने में आप लगाएंगे, उतना इसके आपको संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। उसका आपको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया। हम लोग बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। हमारी पत्रिका में बृहस्पति जो है वीक है, कमजोर है, नीच का है, संपूर्ण फल नहीं दे रहा है हमारे लिए। ज्ञान में, ब्लेसिंग में, पूजा में, भाग्य में विपरीतता लेके आ रहे हैं, हमको उसका पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। संतान की ओर से कष्ट है, पैसों से रिलेटेड हमें कष्ट हो रहा है जीवन में। बृहस्पति की हमको संपूर्ण, जिसको कहा जाए, आशीष प्राप्त नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, बृहस्पति कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? कर्क के। अब कर्क राशि में जो है वो सूर्य महाराज कब होके निकलते हैं, कौन से माह में निकलते हैं? वो होके निकलते हैं 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। कर्क राशि में सूर्य देवता रहते हैं। महीना हमें पता चल गया कौन सा है, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है बृहस्पति के ऑपोजिट कौन सी राशि होती है, क्योंकि अब हमको तिथि भी निकालनी है कि कौन सी तिथि को हम पूजा स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति के ऑपोजिट होते हैं बुध महाराज। अब बुध महाराज की तिथि कौन सी होती है? वो होती है एक चतुर्थी और एक होती है द्वादशी। अब हम लोग कौन सी तिथि लेंगे? इसमें ज्यादा डार्कर वाली कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो अगर हमको, हमारी पत्रिका में बृहस्पति खराब है और हमको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, हर प्रकार से उसका संपूर्ण फल प्राप्त करना है, अब हमारे लगन के लिए वो अगर शुभ प्लैनेट है तब तो जरूर, क्योंकि वो हमारे जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियों को रोक रहा है, नहीं मिल पा रही है, उससे हमें कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, तो हम लोग ये कार्य करेंगे ही करेंगे। तो आपको पता है कि हमारी पत्रिका में अब बृहस्पति को उच्च जैसा बिहेव कराने के लिए हम क्या करें? चाहे वो आपकी पत्रिका में मकर राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े समय के भीतर आपकी पत्रिका में बृहस्पति जो है वो संपूर्ण फल आपको देने लग जाएंगे। समय मैंने आपको बता दिया है, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में कौन सी तिथि में जो द्वादशी तिथि होगी कृष्ण पक्ष की, इस महीने में आप पूजा स्टार्ट करिए माता तारा की या उग्र तारा की। जब ये भी 10 महाविद्याओं में से है, माता तारा या उग्र तारा भी उनको कहते हैं। आप इनकी पूजा शुरू करेंगे, अर्चना शुरू करेंगे, चालीसा, स्तोत्र, मंत्र, विधिवत तरीके से पूजा करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, आपको संपूर्ण लाभ और फल प्राप्त होंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज जो हैं कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? तुला में। अब अगर किसी की पत्रिका में शनि खराब है, बहुत बुरा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, वीक हैं, नीच के हैं, संपूर्ण रूप से कर्म, प्रोफेशन, काम या कई प्रकार की डिसीजेस, डिलेज, ऑब्स्टिकल्स बहुत दे रहे हैं, कई प्रकार की कर्सेज उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कई प्रकार के श्राप जुड़े हुए हैं आपकी पत्रिका में शनि महाराज के साथ, कई प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं। आप क्या कर सकते हैं? शनि महाराज कौन से राशि में उच्च के होते हैं? तुला में। तुला राशि में सूर्य तुला राशि में कब होके विचरते हैं? कौन सा महीना आप लेंगे? 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में सूर्य महाराज तुला राशि में गोचर करते हैं। यही वो वाला पीरियड है जो चल रहा है, देखिए इस वाले पीरियड में वो गोचर करते हैं। अब हम लोगों को पता चल गया कि अगर हमको शनि महाराज को अपने स्ट्रॉन्ग करना है या ऐसा करना है कि जैसे कि वो तुला राशि में बैठे हों, इस प्रकार का प्रभाव हमको पाना है, तो हम लोग कौन सा मंथ लेंगे? 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का। अब हमको तिथि कौन सी लेनी है? शनि के ऑपोजिट कौन सा प्लैनेट होता है? यहाँ पे क्या हमको देखना है? शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। उनकी जो मूल त्रिकोण की राशि है वो कौन सी है? कुंभ राशि मेन है। कुंभ राशि के ऑपोजिट कौन सा पड़ता है? राशि
सूर्य देवता की सन की पड़ती है। इसका मतलब हम लोग तिथि कौन सी लेंगे, उनकी तिथि जो सूर्य महाराज की है वो प्रतिपदा डार्कर हाफ की है, आप यूं कह सकते हैं। तो जो प्रतिपदा होगी इस मंथ की 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जो प्रतिपदा तिथि होगी, उस वाले दिन आपको पूजा स्टार्ट करनी है माता काली की। आपको संपूर्ण शुभ लाभ फल शनि के उच्च के जैसे प्राप्त होंगे। अगर आपकी पत्रिका में शनि प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इस पूजा से, इस विधान से, इस पीरियड में शुरू करी गई पूजा से आप हर प्रकार से उसको जागृत कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं पूरा शनि महाराज से। वो बाध्य हो जाएंगे आपको उच्च जैसा फल देने के लिए। हम लोग बात करते हैं सूर्य महाराज की सन की। अगर आपकी पत्रिका में सन नीच के हैं, कमजोर हैं, आपको यश मान पिता बीमारी कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, लाइफ में आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, बहुत वीक हैं, लगन के स्वामी हो के आपके लगन में बहुत ज्यादा शुभ प्लैनेट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दोष है उनके अंदर, आप यूं कह सकते हैं। आत्मा जैसे व्यथित है, सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, वो व्यथित है और आप उसकी वजह से काफी अपने अंदर जो है बेचैन रहते हैं। तो आपको ये अवश्य पूजा करनी चाहिए और आपको इसके संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। अब सूर्य महाराज कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य महाराज कौन से मंथ में रहते हैं? वो रहते हैं, देखिए 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक वो वहां पे विराजते हैं। अब हमको पता चल गया कि उच्च राशि में सूर्य, जो मेष राशि उनकी उच्च है, वो कौन से महीने में रहते हैं, कौन से महीने में उस समय पास हो रहे होते हैं। हम लोग को पता चल गया 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हमको पूजा स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे तिथि कौन सी लेंगे? सूर्य के ऑपोजिट कौन सी राशि होती है? कुंभ की। शनि महाराज की तिथि लेंगे। शनि महाराज की देखिए 2 तिथियां हैं, एक है सप्तमी, एक है आपकी पूर्णिमा। तो हम लोग डार्कर हाफ कृष्ण पक्ष की सप्तमी वाला दिन चुनेंगे। तो हम लोग 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जिनकी पत्रिका में सूर्य कमजोर है, वीक है, किसी प्रकार से बहुत डाउन है, बुरा रिजल्ट दे रहा है, इस महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वाले दिन हम पूजा स्टार्ट करेंगे माता मातंगी की। उससे हमको संपूर्ण फल सूर्य देवता के अपने जीवन में प्राप्त होंगे, उनका लाभ प्राप्त होगा। जितना भी सूर्य से रिलेटेड हमारे जीवन में, वो जिस घर के भी हमारी पत्रिका में स्वामी है, मालूम पड़ा प्रॉपर्टी के ही स्वामी है 4th हाउस के, और हमारे जीवन में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, उससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स है, मिल नहीं पा रहा, हम ये पूजा करेंगे, हमारे जीवन में प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान सब कुछ देखिए प्राप्त हमको हो जाएगा। क्योंकि सूर्य फिर ऐसा बिहेव करने लगेंगे आपके लिए जैसे कि वो अपनी उच्च राशि मेष में बैठे हुए हैं। इसी महीने पूजा शुरू करनी है। हम लोग बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्र देवता देखिए उच्च के होते हैं वृष राशि में। अब वृष राशि में सूर्य देवता जो है वो कौन से महीने में होके निकलते हैं? वो होके निकलते हैं 15 मई से 15 जून के बीच में। ये वो वाला पीरियड है जब सूर्य महाराज टॉरस से या वृष राशि से होके निकल रहे होते हैं, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है। अब आपकी पत्रिका में चंद्रमा खराब है, वीक है, राहु केतु इनके साथ बैठे हुए हैं, डेबिलिटेटेड है, षड्बल में बहुत कम है, मन में शांति नहीं है, अशांति है, एग्जाइटी है, नर्वसनेस है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, सुख नहीं है, धन नहीं है। आप ये मान के चलिए ओवरऑल हैप्पीनेस हमारी जीवन में अगर लॉस है तो हमको टाइम कौन सा चुनना है? देखिए वो मैंने आपको बता दिया, 15 मई से 15 जून का महीना हमको लेना है, ये माह लेना है जिसमें हमको पूजा स्टार्ट करनी है। तिथि हम लोग यहाँ पे कौन सी लेंगे? अब इस महीना हमको पता चल गया तिथि कौन सी है जब हमें पूजा स्टार्ट करनी है। तिथि होगी चंद्रमा की ऑपोजिट राशि का की। अब कौन है? शनि महाराज। यहाँ पे भी शनि महाराज की हम लोग क्या लेंगे? जो उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, जैसे कुंभ हम लोगों ने कहा है, हम लोग वही लेंगे, इसीलिए हम लोग शनि को ही मानेंगे। तो भाई उनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे कुंभ आती है। अब हम लोग शनि महाराज की जो है कौन सी तिथि लेंगे? यहाँ पे भी फिर हम लोग लेंगे सप्तमी ही तिथि, कृष्ण पक्ष की
सप्तमी तिथि वाले दिन ही यहाँ पे भी आपको पूजा स्टार्ट करनी है। और किसकी पूजा स्टार्ट करनी है? माता भुवनेश्वरी की, या माता आप इसको कह सकते हैं गौरी की भी, भुवनेश्वरी या गौरी माता। ये 10 महाविद्याओं में ही आती है माता भुवनेश्वरी देवी। जब आप पता करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी मालूमात पता चल जाएगी। आप उनका चालीसा कर सकते हैं, स्तोत्र कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं और अपने चंद्रमा को भरपूर बलवान कर सकते हैं, जैसे कि वो वृष राशि में बैठा हो। ये पूजा करने से ग्रह जो हैं वो बाध्य हो जाते हैं माँ की आज्ञा मानने के लिए, क्योंकि बीज वो हैं, सबका बीज जो है वो हमारी 10 महाविद्याएं हैं। हम लोग वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं शायद जो हमको प्राप्त नहीं होना था। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। हमारी पत्रिका में राहु महाराज की लेते हैं। देखिए ऑल ओवर यूनिवर्सली सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मानना है, लेकिन ये माना जाता है कि भाई राहु महाराज जो है वो धनु राशि में जो है वो नीच के हो रहे हैं और केतु महाराज जो है वो मिथुन में नीच के होते हैं। ये ऐसा कई लोग मानते हैं। उसकी वजह है क्यों? क्योंकि राहु महाराज धनु में इसलिए नीच के होते हैं क्योंकि भाई वो धर्म की राशि है, ये अधार्मिक पैटर्न पे चलने वाले हैं, इसलिए वो सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट राशि है जिसमें कि उनको नीच माना जा सकता है लॉजिकली भी। हम लोग अगर देखें केतु महाराज ऑन द अदर हैंड हम देखें कि वो हमको मोक्ष से रिलेटेड प्लैनेट है, वो हमारी सफरिंग्स को खत्म करके जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमारी लिबर्टी के लिए, हमको मुक्त करने के लिए। वो मिथुन राशि जो कि एक बहुत ही डिजायरफुल और पैसा, डिजायर, लस्ट, इन सब चीजों की राशि से भी जोड़ी जाती है, वहां पे बैठ के वो क्या करेंगे, इसलिए वो उनकी नीच राशि है। ये दोनों लिया जाता है। अब आगे से एक और भी पॉइंट है इसमें। अब अगर आपकी पत्रिका में राहु खराब है मान लिया जाए, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर वो धनु राशि में बैठे हैं तो उसको नीच का माना जाएगा, लेकिन और भी कई कारणों से राहु आपको बुरा फल दे रहे हो सकते हैं उनकी दशा में, चीजों में। जिन प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं उनको प्रताड़ना पहुंचा रहे हैं, पता चला। तो आपका राहु देखिए खराब हो रहा है। अब उसको समुचित करने के लिए या अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? राहु देखिए कौन सी राशि में एग्जॉल्टेड होता है, वो भी माना जाता है कि भाई राहु जो है उच्च के होते हैं मिथुन राशि में, वहां वो संपूर्ण भरपूर फल देते हैं, वो उनका एग्जॉल्टेड राशि है। अब सूर्य महाराज मिथुन राशि में होके कब निकलते हैं? हमें पूजा कब स्टार्ट करनी है? राहु को प्रसन्न करने के लिए, या राहु को बल पाने के लिए, या राहु को कन्वर्ट करने के लिए कि वो उच्च जैसा हमको फल प्रदान करे। तो हमको पूजा स्टार्ट करनी है जब सूर्य महाराज मिथुन राशि से होके पत्रिका में निकल रहे होते हैं। और सूर्य मिथुन में कब होके निकल रहे होते हैं? वो निकल रहे होते हैं 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, जब सूर्य देवता मिथुन राशि से होके गोचर कर रहे होते हैं वर्ष में। तो हमको ये महीना लेना है, ये मंथ में हमको पूजा स्टार्ट करनी है राहु को उच्च जैसा बिहेव कराने के लिए। हम लोग कौन सी तिथि यहाँ पे लेंगे? तो राहु के लिए हम लोग तिथि लेंगे अमावस्या। अमावस्या तिथि वाले दिन हमें ये पूजा स्टार्ट करनी है। मतलब इस महीने में जो मंथ मैंने आपको बताया है 15 जून से 15 जुलाई के बीच की जो अमावस्या तिथि होगी, उस दिन आपको, अमावस्या वाले दिन आपको ये पूजा शुरू करनी है। और किसकी पूजा करनी है? कौन सी महाविद्या की? माता छिन्नमस्ता की। छिन्नमस्ता माता की पूजा करने से राहु का आपको पूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा इस महीने से, जब आप पूजा स्टार्ट करेंगे माता छिन्नमस्ता की। क्यों? क्योंकि राहु के पास सर तो है लेकिन धड़ है नहीं, और यहाँ माता छिन्नमस्ता देखिए धड़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वहां पे जब धड़ लग जाता है तो आदमी को विवेक या ज्ञान संपूर्ण हो जाता है ना, वो पूरा हो जाता है। धड़ भी मिल गया और सर भी मिल गया राहु का, अगर आप जोड़ दें तो एक तरीके से पूर्णता की तरफ चला जाता। तब राहु की इंटेलिजेंस, ज्ञान, समझदारी या दिशा हमको प्राप्त होने लग जाती है, या यूं कहें राहु उच्च जैसा हमारी पत्रिका में बिहेव करने लग जाता है। माता छिन्नमस्ता की पूजा आपको स्टार्ट करनी है। पीरियड मैंने आपको बता दिया, तिथि मैंने आपको बता दी। लास्ट में केतु महाराज,
केतु महाराज देखिए पत्रिका में उच्च माने जाते हैं धनु राशि में, धर्म की राशि है केतु, देखिए धर्म से संबंधित है, या यूं कह लीजिए धर्म के रास्ते पे चलाते हुए या चलते हुए व्यक्ति जो है वो अपने आगे का सफर तय करता है, यात्रा तय करता है, जो उसको अंततः मोक्ष तक ले जाती है। मोक्ष एक या दो जन्म का खेल नहीं है, हजारों जन्म जीने पड़ते हैं इस चीज के लिए। मुझसे कई बार कंसल्टेशंस में लोग पूछते हैं मोक्ष हमारा अगले जन्म में है कि नहीं है। देखिए ये यात्रा है और अभी अनगिनत हजारों वर्ष लगते हैं उस यात्रा को पूरी करने में। वो खैर दूसरा टॉपिक है, उस पर किसी दिन और विस्तृत बात करेंगे। केतु महाराज लास्ट में देखिए कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, धनु राशि में। अब धनु राशि में जो सूर्य महाराज हैं वो कौन से माह में होके निकल रहे होते हैं, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में। अभी आगे धनु राशि में सूर्य आएंगे इस वर्ष भी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक वो धनु राशि में रहते हैं। ये वो राशि है जिसमें केतु एग्जॉल्टेड होते हैं या उच्च के होते हैं। अब हमारी पत्रिका में केतु खराब है, हमारे अपने पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से हमारा जीवन स्टार्ट ही नहीं हो पाया, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, जीवन में बहुत सफरिंग्स हैं, हमारे सारी चीजें एंड हो जाती हैं, जिसको कहा जाए ना, जो भी शुभ कार्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद जाते हैं, हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, डायरेक्शन लेस है हम जीवन में हर तरह से, हर प्रकार से। तो हमको केतु को अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। केतु को उच्च जैसा प्रतीत करवाने के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में पूजा का समय आप निश्चित कर लीजिए। तिथि यहाँ पे भी अमावस्या रहेगी, अमावस्या तिथि को आप पूजा स्टार्ट करिए। किसकी पूजा करनी है आपको, यहाँ करनी है आपको धूमावती माता की पूजा स्टार्ट करनी है, जहां पे व्यक्ति अपने आप को पहचानता है। धूमावती से अगर बहुत छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि अगर हम लोग धूमावती से एक धुएं से भी रिलेट करके देखते हैं ना, एक इल्यूजन या एक माया, तो उससे हम पार पाते हैं, उसको छांट के उसको साफ करके हम प्रत्यक्ष में आते हैं, जिसको कहा जाए रियलिटी में आते हैं अपने जीवन की। हमको एम मिलता है, हमको डायरेक्शन मिलता है, हमको इंटेलिजेंस मिलती है, हमको समझ मिलता है, हमको एडवाइस मिलती है और उसके ऊपर हम चलते भी हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए स्वच्छ हो जाते हैं या क्लीन हो जाता है हमारे जीवन का स्लेट कह लीजिए, या जीवन के जो धुंध पड़ी हुई है हमारे मस्तिष्क पे वो क्लियर हो जाती है। तो हमको अमावस्या वाली तिथि वाले दिन ही इस महीने में भी माता धूमावती की पूजा करनी है, और इससे हमारा केतु जो है, हमारे सारे प्रॉब्लम जो जीवन में अगर कारण बना हुआ है वो उन चीजों से हमको मुक्ति प्रदान करेगा और अंततः हमको लाभ की ओर लेके जाएगा। मटेरियल डिजायर्स भी पूरी होंगी आपके। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इसको आगे भी कृपा करके शेयर करिएगा। मैंने डेट्स वगैरह बीच बीच में सबके लिए दे दी हैं, महाविद्याएं दे दी हैं, फिर भी कोई आपको डाउट हो अवश्य पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक बात मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि देखिए इस पूजा के दौरान जब आप ये पूजा करें तो मांस मदिरा ये सब कार्य ना करें। दूसरी बात, उस तिथि वाले दिन जिस दिन ये पूजा आप स्टार्ट करें, मेरा निवेदन है आप उस दिन जो भी आपका वो तिथि पड़ती हो, डे पड़ता हो, कहने का अर्थ है, या तिथि आप ले सकते हैं या डे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अमावस्या की बात बताई राहु और केतु के लिए, तो देखिए जीवन भर के लिए अमावस्या वाले दिन ब्रह्मचर्य का आप प्रण ले लीजिए, आप वो काम कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी तिथियों के लिए भी आप यही काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपकी पत्रिका में शनि महाराज से रिलेटेड आपको माता काली की पूजा करनी है, अब आपको उस दिन शुरू करनी है प्रतिपदा वाले दिन। तो आप यूं कह सकते हैं कि भाई हम प्रतिपदा वाले दिन अब जीवन में हमेशा ब्रह्मचर्य रहेंगे। ये आपको पूजा को और निखार के बाहर लेके आएगा और उसका आपको बिल्कुल स्वच्छता से संपूर्ण फल देगा। कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना होता है, देखिए त्याग बहुत जरूरी है पूजा के लिए। और यहाँ पे वो त्याग नहीं है कि हम कोई बलि चढ़ा रहे हैं और वो सब इग्नोरेंट काम कर रहे हैं। अपने चीजों की बलि चढ़ाइए ना, आप अपने में ब्रह्मचर्य रखिए उस दिन के, हाँ भाई अब
प्राण जाने तक हम किसी प्रकार का शारीरिक संबंध इस दिन, जिस दिन हमने पूजा स्टार्ट करी है, वो दिन हमारे जो भी आ रहा है, हम उस दिन अपने जीवन में ब्रह्मचर्य रहेंगे। संपूर्ण जीवन, संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य मदद करेगा, आपके प्लैनेट्स को रिचार्ज करेगा, आपके जीवन को रिचार्ज करेगा। कोई संशय हो अवश्य कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लीजिएगा कृपा करके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।